अमर उजाला संवाद मध्य प्रदेश की इस अंतिम कड़ी में जैसा मैंने कहा, हम इंतजार कर रहे थे केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी को सुनने का। इस देश की केंद्रीय सरकार का एक सशक्त महिला चेहरा, एक चेहरा जो सिर्फ किसी एक वर्ग नहीं बल्कि हर तबके की आवाज उठाने में हमेशा से अग्रसर रही हैं और वो हमेशा से उस तबके की आवाज को उठाती रही हैं। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करूं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का। आप सभी को नमस्कार। अमर उजाला के सभी साथी मेरे और यहाँ पर उपस्थित आप सब, आज के हमारे गणमान्य अतिथि, श्रोतागण, मेरी पार्टी अपना दल के साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले अमर उजाला का अभिनंदन। मध्य प्रदेश के दिल भोपाल में देश और प्रदेश के सेहत की बात करने के लिए संवाद का आयोजन किया और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मंच पर भारत सरकार का दृष्टिकोण आपके साथ साझा करने का भी अवसर दिया। अगर मैं कहूँ कि पिछले 11 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवा में एक नए युग की शुरुआत हुई है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमारी सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प इस देश के करोड़ों करोड़ देशवासियों के साथ मिलकर लिया है। और जब 2047 में हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमारे मन में ये सवाल लाजमी हो जाता है कि जब देश अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तब देश की सेहत कैसी होनी चाहिए, मध्य प्रदेश की सेहत कैसी होनी चाहिए। और मैं ये मानती हूँ कि स्वस्थ भारत ही समृद्ध भारत, विकसित भारत की नींव है। हमारी सरकार ने देश की सेहत को दुरुस्त करने का काम 11 वर्षों से तेजी से आगे बढ़ाया है। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो सबसे पहला काम जो हमने किया, दशकों पुरानी स्वास्थ्य नीति को बदलने का। 2017 में हमने नई स्वास्थ्य नीति इस देश को सौंपी और हमारे देश की नई स्वास्थ्य नीति दशकों पहले से जो हमारी स्वास्थ्य नीति चल रही थी उससे कैसे भिन्न है ये समझना जरूरी है। जहां हमारी पुरानी स्वास्थ्य नीति केवल बीमारियों के रोकथाम, बीमारियों के उपचार तक सीमित रहती थी, वहीं हमारी नई स्वास्थ्य नीति 2017 समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली इस दृष्टिकोण के साथ आई। यानी पहले हम सिर्फ क्यूरेटिव हेल्थ की बात करते थे, लेकिन आज जो हमारी नई स्वास्थ्य नीति है वो प्रिवेंटिव यानी निवारक, प्रोमोटिव, पैलिएटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव, निवारक, संवर्धनात्मक, उपचारात्मक, पुनर्वास और उपशामक, इस पूरे दृष्टिकोण के साथ, एक समग्र दृष्टिकोण के साथ देश के स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत करने में लगी हुई है। और हमारी इस नई स्वास्थ्य नीति के केंद्र में है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी देश के एक एक नागरिक के लिए
स्वास्थ्य सेवा न केवल सुलभ हो बल्कि किफ़ायती भी हो, गुणवत्तापूर्ण भी हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि स्वास्थ्य का जो पूरा पिरामिड है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन तीनों पर हम ध्यान दें, इन तीनों को मजबूत करें। और आज देश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा 1,77,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के द्वारा देश के आम नागरिक को पहुंचाई जा रही है। ये सरकारी स्वास्थ्य सेवा केंद्र पहले भी थे, लेकिन अंतर क्या है? आज ये नए स्वरूप में है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर आज केवल पुरानी पद्धति पर चलकर जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सेवाएं होती थी उनको देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इन 1,77,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आज 12 प्राथमिक सेवाओं का पैकेज इस देश के हर नागरिक को उपलब्ध कराया जा रहा है। और इस 12 सेवाओं की जब हम बात करते हैं तो सभी जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं इसमें आ जाती हैं। यानी गैर संचारी रोगों से बचाव की भी इसमें चिंता की गई है। मानसिक स्वास्थ्य हो, मौखिक स्वास्थ्य हो, ENT हो, आई केयर हो, फर्स्ट लेवल ट्रॉमा और इमरजेंसी केयर हो या टेली कंसल्टेशन की सेवाएं हो, सारे प्रबंध इन 12 सर्विसेज के पैकेज में हैं। और ये सब कुछ जो किसी भी सामान्य नागरिक के लिए सबसे बुनियादी स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें उपलब्ध है। ये अंतर है आज के हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में। और मुझे आपके बीच ये कहते हुए खुशी है कि 12,000 ऐसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर मध्य प्रदेश में हैं और 20 करोड़ 13 लाख से अधिक लोग आज इन बुनियादी सुविधाओं का 12 सर्विसेज के इस पैकेज का लाभ, जब से हमने इस योजना को लॉन्च किया है तब से इसका लाभ उठा चुके हैं। जब हम देश की सेहत की बात करते हैं, जब हम प्रदेश की सेहत की बात करते हैं, तो हम कहते हैं फ्यूचर ऑफ हेल्थ इज प्रिवेंटिव। रोग के उपचार से अधिक हमें रोग के बचाव पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी बीमारी होने से पहले हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और कोई बीमारी गंभीर रूप धारण न करे, इसके प्रबंध करने हैं। और इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ पर हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। और प्रिवेंटिव हेल्थ की जब मैं बात करती हूं तो इसमें जो हमारे ये जमीनी स्तर पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हुए हैं, ये एक बहुत महती भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज देश के अंदर हमारा खराब खान पान, हमारी जीवन शैली इतनी अनियमित है, जिसके चलते गैर संचारी रोग बहुत बढ़ रहे हैं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, हृदय रोग, ये बहुत आम हो चुका है। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि देश के नागरिक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेज, कैंसर, इन सब की गिरफ्त में आने से बच जाएं, इसके प्रबंध हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में किए हैं। क्योंकि आज हर व्यक्ति जो 30 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है, उसकी डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की और 3 टाइप्स ऑफ कॉमन कैंसर्स, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, इसकी जांच आज इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में की जा रही है। और मध्य प्रदेश की जनता ने भी इसका लाभ उठाया है। यानी ये 12,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिनका मैंने जिक्र किया आपसे, अभी तक का आंकड़ा मैं दूं, जब से हम आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च करने के बाद आयुष्मान आरोग्य मंदिर की अवधारणा को देश की जनता के बीच में लेकर आए, तब से लेकर 28 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी हमने हाइपरटेंशन की समय रहते जांच करके उनको ट्रीटमेंट पे डाला है। 18 लाख से ज़्यादा लोग मध्य प्रदेश के अंदर है जिनकी डायबिटीज की समय से जांच हुई है और आज वो उपचार पर है। आज देश के अंदर 9,000 से, प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रही हूं कि 9,000 से ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स हैं
जिनको हमने ओरल कैंसर की समय रहते डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट पे डाला है। 2500 से ज़्यादा हमारी बहनें हैं जिनकी ब्रेस्ट कैंसर की समय रहते जांच हुई है, और 12,000 से ज़्यादा ऐसे हमारी महिलाएं हैं जिनकी सर्वाइकल कैंसर की जांच हुई है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम आज हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर उठाने का काम कर रहे हैं। और हम लगातार कहते हैं, आज 11 वर्षों से देश के आम जनमानस को एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसमें भी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की भूमिका है। कैसे? आज आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर जाकर देखिए तो योगा और वेलनेस सेशंस हो रहे हैं। आम जनमानस को अच्छा न्यूट्रिशन क्या होता है, स्वच्छता का हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर है, पोषण युक्त आहार क्या होता है, स्वस्थ जीवन शैली क्या होती है, इसके बारे में काउंसलिंग की जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, रोगों से बचाव समय रहते कैसे करना है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ की दिशा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बड़ा काम कर रहे हैं। और हमारा सबसे बड़ा कदम जो प्रिवेंटिव हेल्थ की दिशा में है वो हमारा जो नेशनल इम्यूनाइजेशन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, जिसमें प्रतिवर्ष हम 2.6 करोड़ नवजात शिशुओं को और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करते हैं।